1921 में भी जो ये सेंसस रिपोर्ट आया उसमें कुर्मियों को अलग क्षत्रिय जो है कुर्मी क्षत्रिय जो है कास्ट में इनको रखा गया है और इनकी जनगणना का रिपोर्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो संपत्ति पे अधिकार के लिस्ट में जो शामिल किया था सिर्फ एक वो गैजेटेड का कॉपी दिखाते हैं, मगर लव और कुश जो श्री राम के जो पुत्र थे उनका जो है इनके अपने वंशज अपने आप को बताते हैं। तो इस तरह का इनका सारा जो है आपका लाइन चला आया है। आज 23 सितंबर 2023 को हमारे कोल्हान के चुहाड़ विद्रोह के अग्रणी जो क्रांतिकारी वीर जिनकी आज पुण्यतिथि है रघुनाथ सिंह जी, उनको नमन करते आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम आगाज़ करते हैं जमशेदपुर के इस सर्किट हाउस के सभागार में। और मुख्य मुद्दा है जो अभी ज्वलंत समस्या जो समस्त आदिवासियों के सामने आ खड़ी है कि एक ऐसा शोषक वर्ग जिन्हें हम झारखंड में और उड़ीसा और बंगाल में भी कुर्मी महतो समुदाय के रूप में जानते हैं, उनका झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से जो दावा पेश हो रहा है कि कुर्मी जो है आदिवासी थे और षड्यंत्र के तहत इनको बाहर किया गया और जो है कि अब वो अपने हक अधिकार की लड़ाई जो है मांग के तौर पे कर रहे हैं। इन्होंने अभी हाल में ही जिस तरह से पिछले वर्ष भी इन्होंने पुरुलिया पश्चिम बंगाल में रेल रोको अभियान किया था 5 दिन तक का, जिसमें केंद्र सरकार को रेलवे मंत्रालय को करोड़ों हजारों करोड़ के जो राजस्व की हानि तो हुई थी, लाखों यात्रियों को असुविधा भी उत्पन्न की गई थी। उसी तर्ज में इस वर्ष भी इन्होंने जो है अभी 20 सितंबर 2023 से इन्होंने पश्चिम बंगाल झारखंड के कई पॉइंट्स पे और उड़ीसा में भी इन्होंने अपना ज्ञापन देके ऐलान किया था, जिसका हमने आदिवासी समुदाय ने आदिवासी समन्वय समिति के तहत हमने रांची में इसका फौरी तौर पे जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और आज जब हम यहाँ कोल्हान पे बैठे हैं तो यहाँ पर कोल्हान के जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो इस बात का विरोध बार बार कर रहे हैं कि जो हमारे प्रति जिन्होंने शोषण किया इतने वर्षों तक, हमेशा से जो हमको नीचा दिखाने का प्रयास किया और समझते भी आए, इनका दावा बिल्कुल भी निराधार है। आज की डेट में ये 1913 का एक गैजेटेड का कॉपी दिखाते हैं कि आदिवासियों के साथ हमें उस लिस्ट में जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो संपत्ति पे अधिकार के लिस्ट में जो शामिल किया था सिर्फ एक वो गैजेटेड का कॉपी दिखाते हैं, मगर हमारे पास हम आदिवासियों के पास भी वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 1910 में जो संथाल परगना में जो सेंसस का रिपोर्ट बना था 1910 में, इसमें इनको जो है संथाल परगना में खेतीहर और चरवाहा जो है जाति में रखा गया था और आदिवासियों की जो संथाल, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया और दूसरे आदिवासियों को अलग लिस्ट में रखा था। इसके अलावा जो है 1921 में भी जो ये सेंसस रिपोर्ट आया उसमें कुर्मियों को अलग क्षत्रिय जो है कुर्मी क्षत्रिय जो है कास्ट में इनको रखा गया है और इनकी जनगणना का रिपोर्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 1931 में जो बिहार उड़ीसा का जो संयुक्त जो सेंसस रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इसमें आदिवासियों के जो इंपीरियल टेबल बने हैं 2, इसमें कहीं पर भी कुर्मियों का जिक्र तक नहीं है। अब ये बोलते हैं कि इनके खिलाफ में षड्यंत्र किया गया,
इनको आदिवासी लिस्ट से हटा के। तो षड्यंत्र आखिर किसने किया? जब एक तरफ ये अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय घोषित करते आए हैं, 1894 में इन्होंने जो है ब्रिटिश हुकूमत के सामने में ये दावा किया कि हम शांति के समय में किसान और युद्ध के समय क्षत्रिय समान, तो हमारे अधिकार जो है ब्रिटिश पुलिस फोर्स में नौकरी पाने के बनते हैं। अब जब ये हमारे जो पूर्वज रहे रघुनाथ सिंह जी के उनके महत्व को, उनका जो चुहार विद्रोह का जो उसमें ये क्रेडिट लेते हैं कि रघुनाथ महतो उन्होंने पहले किया, तो ये इससे यहाँ आदिवासी समाज जो है पूरे झारखंड भर में इससे आक्रोशित है, क्योंकि इस धरती पे आदिवासियों का जो है विस्तृत रूप से बहुत लंबे समय से वो मुगलों से लेके अंग्रेजों से जो संघर्ष का जो कहानियाँ लिखी गई हैं, जो क्रांतियाँ की जो कहानियाँ जो लिखी गई हैं, उसमें ये पहले कहीं नहीं थे। इनको जो है आज़ादी से पहले भी ये जो है सूची से बाहर थे आदिवासियों के, और आज़ादी के बाद जब 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब ऑर्डर निकला, उसमें इनको स्पष्ट रूप से पिछड़ी जाति के सूची में डाला गया। चुपचाप थे उस समय। उसके बाद फिर 1955 में भी जब काका कालेकर कमीशन के द्वारा भी जो सूची बनी, उसमें भी इनको पिछड़ी जाति में रखा गया। उसके बाद 1965 में जो जस्टिस BN लोकुर उनकी जो कमिटी बनी और उसमें जो मानक तय किए गए, 5 मानक तय किए गए, उसके अनुरूप भी इनको नहीं पाते हुए इनको पिछड़ी जाति में ही रखा गया। उसके बाद 1972 में जो मंडल कमीशन के द्वारा इनको पुनः इनको पिछड़ी जाति में ही रखा गया, क्योंकि ये कभी भी आदिवासी समाज से तो इनका कोई गुण और ये जो है वो सब मेल नहीं खाता था, और ये चुपचाप रहे इतने दिनों तक। इनफैक्ट जब पेशा कानून का जो है प्रतिवेदन संसद भवन के पटल में रखा गया, तब इन्होंने कि आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी, तो अपने कोल्हान के यहाँ से जो उस समय तत्कालीन सांसद शैलेंद्र महतो जो थे और रांची जिला के जो राम टहल चौधरी जो सांसद थे, इन्होंने इसका पुरजोर विरोध वहाँ पर संसद में किया कि आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, जबकि वो स्पष्ट रूप से अनुसूचित क्षेत्रों की ही बात आ रही थी। मगर अब 4 वर्ष बाद ही जब झारखंड अलग राज्य बनता है और इसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिलता है, तो अचानक इनकी आदिवासियत जाग पड़ती है और इन्होंने 2001 में रांची में एक महारैली का आयोजन किया और अपने आदिवासी का दावा ठोकते हुए इन्होंने मांग रखी, जिसके तहत जो है झारखंड सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के समय में ये आवेदन का जो उनको बढ़ाया गया था, उनके तरफ से ये निर्देश हुआ TRI को, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, कि शोध किया जाए कि कुर्मी आदिवासी हैं कि नहीं, और उस प्रतिवेदन का ये नतीजा स्पष्ट रूप से निकला है कि सनातनी हिंदूवादी मनुवादी प्रवृत्ति और जो संस्कृति में ढले हुए लोग कहीं से भी इनका जो है गोत्र जो आज इन्होंने 81 बना लिए हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 21 हैं, और वो भी सनातनी गोत्र हैं, भारद्वाज और चंद्रवंशी, इस तरह के जो है रघुवंशी, इसी तरह का। क्योंकि हमारे पास एक वो भी रिपोर्ट है जो बिहार के जो कुर्मियों ने किया है कि जो है रामानदी जो पंथ में से एक जो कुर्मी लव और कुश जो श्री राम के जो पुत्र थे, उनका जो है इनके अपने वंशज अपने आप को बताते हैं। तो इस तरह का इनका सारा जो है आपका लाइन चला आया है।